हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबा शेख और हम कहेंगे 2018 को वेलकम 2018। और मैं हूं अली आबिद और उम्मीद करते हैं हम कि आप लोग खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है, हमारी तमन्ना है, दिली आरजू है कि ये नया साल आपकी जिंदगियों में खुशी का बाइस बने, मुसर्रत का बाइस बने। आप लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, जो चाहते हैं वो पूरी हो। पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारा मुल्क तरक्की करे, मजबूत से मजबूत तर हो। यहाँ पर जो मसाइल हैं, आलमी तौर पे हमें जो मसाइल का सामना है, दाखिली तौर पर जो मसाइल का सामना है, वो भी हमारे मसाइल का खात्मा हो। और ये साल इस हवाले से भी बड़ा अहम है कि इस साल इलेक्शन भी होने हैं। पहले सेनेट इलेक्शन होने हैं मार्च में और उसके बाद अगस्त में जाके जनरल इलेक्शन होने हैं। तो ये साल पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी बड़ा अहम है। तो बहरहाल हम सब की तमन्ना है, दिली आरजू है, ख्वाहिश है, दुआ है कि ये साल जो है मुकम्मल तौर पर हमारे हक में साबित हो। बिल्कुल, ये साल सबके लिए नई उम्मीदों का साल साबित हो और जो पाकिस्तानी अवाम सोच रहे हैं कि तब्दीली आएगी 2018 में, डेफिनेटली एक बड़ा इवेंट है, इलेक्शन है, तो उस हवाले से ये साल जो है बेहतरीन तरीन साबित हो। अच्छा, इस साल के हवाले से जहां दुनिया भर में सेलिब्रेशंस की जा रही हैं और अभी भी कुछ ममालिक ऐसे हैं, न्यूयॉर्क ऐसा है जहां पर अभी भी सेलिब्रेशंस जारी हैं और कई ममालिक ऐसे हैं, वहीं पाकिस्तान में भी कल से जो है इंतहाई जोशो खरोश का मुजाहरा किया जा रहा है। और आज न्यूज़ ने आपको बताया कि किस तरीके से मुख्तलिफ शहरों में शहरी क्या सोच रहे हैं और गुरूब होते हुए सूरज के बारे में भी हमने आपको बताया कि लोग उसका नजारा करने के लिए पहुंचे हुए थे, सी व्यू पर भी पहुंचे हुए थे और पेशावर में जो है बड़ी मार्केट्स में भी काफी रश था। और दीगर शहरों के हवाले से अगर बात की जाए तो जहां पर गुरूब होते हुए सूरज के साथ लोगों ने यही कहा कि ये सूरज गुरूब हो रहा है 2017 का सूरज, और उम्मीद करते हैं 2018 का जो सूरज तुलू होगा वो नई उम्मीदों, तब्दीलियों के साथ शुरू होगा और पाकिस्तान में एक मिस्बत तब्दीली आएगी। तो वहीं अली, कल बड़े सारे लोगों ने जो है वो सेलिब्रेशंस की हैं, कुछ लोग कॉन्सर्ट्स में गए हुए थे। कि इस दफा न्यू ईयर की सेलिब्रेशन बहुत ही जबरदस्त अंदाज में की गई और अहम बात यह रही कि बहरिया टाउन, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो या फिर कराची हो, वहां पर बड़ी शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया और एंटरटेनमेंट का भरपूर मौका फराहम किया गया। इसके साथ साथ अगर कराची की बात कर लें, जो हम थोड़े दिन पहले बात कर रहे थे कि न्यू ईयर नाइट को अक्सर औकात होता यह है कि जो समंदर जाने वाले रास्ते होते हैं, साहिल समंदर को जाने वाले रास्ते होते हैं, वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं, लोगों को नहीं जाने दिया जाता। तो फिर लोग, जाहिर सी बात है, जब उनको एंटरटेनमेंट की महदूद चीजें मिलती हैं तो फिर वो नेगेटिव वे में जो है यूज करना शुरू कर देते हैं। वन व्हीलिंग करेंगे या फिर साइलेंसर निकाल के मोटरसाइकिल चलाएंगे या फिर हवाई फायरिंग करेंगे। तो कल हमने देखा कि सिंध हुकूमत ने एक मुस्बत इकदाम ये किया कि साहिल समंदर जाने वाले रास्ते सील नहीं किए, तो लोगों ने, मनचलों ने खास तौर पर, उन्होंने भरपूर एंजॉय किया। साहिल समंदर पर शाम से ही रश लग गया, बिल्कुल शाम से ही रश लगा हुआ था। और जैसे ये खबर पता चली कि जी अब सी व्यू पे कराची के बासी जा सकते हैं, शहरी एंजॉय कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में सबके, जब हम दिखा रहे थे लोगों के रिएक्शन तो बड़े जबरदस्त थे। आप बताएं ना, कहां गई? मैं बहरिया टाउन गई थी और बहुत जबरदस्त वहां पर फायरवर्क्स थे और डांसिंग फाउंटेन था। और अली, एक पॉजिटिव चीज ये थी कि वहां पर जो लोग मौजूद थे वो ये कह रहे थे कि इस तरह के मनाजिर हम जर्मनी के देखते थे, फ्रांस के देखते थे, हम कहते थे जी दुनिया भर में इस तरीके से सेलिब्रेशन हो रही है, इस तरीके से जो है आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। लेकिन हमने देखा कि पहली दफा, और पिछले साल भी जब ये डांसिंग फाउंटेन का इफ्तिताह हुआ था, लेकिन इस साल बहरिया टाउन में इतना रश था कि आप 1 बजे घर जाने के लिए वापस निकले तो 4:30 आपको वही रोड के ऊपर ही बच गए थे। बहरिया टाउन कराची में जो डांसिंग फाउंटेन लगाया गया है वो एशिया का सबसे महंगा और सबसे खूबसूरत है। जो दुबई के डाउनटाउन होटल के सामने है डांसिंग फाउंटेन, उससे भी अच्छा इस वक्त डांसिंग फाउंटेन कराची के बहरिया टाउन में है। तो यकीनन अगर आपको एंजॉय करना है तो एक दफा जरूर देखकर आइएगा। अच्छा, एक चीज मैं कहूंगी कि आपने मिस किया, आप बहरिया टाउन नहीं आए। वहां पर जो फायरवर्क्स थे, जिस तरीके से डांसिंग फाउंटेन था, जिस तरीके से वहां पर लोग थे, और एक जो है वहां पर सॉन्ग चल रहा था, दिल दिल पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां, इसके सिवा जाना कहां। आप यकीन करें, इतना जोशो खरोश का मुजाहरा किया जा रहा था, जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम ने वेलकम किया है 2018 को, तो उससे तो यही लगता है कि वाकई में ये तब्दीली का साल है। लेकिन मसला ये है कि वो बहरिया टाउन को जो रास्ता जाता है वो इतना ट्रैफिक जैम, बहुत जैम कि जब हम तक ये खबर मौसूल हुई तो हमने किसी और जगह किया और वहां पर भी भरपूर एंजॉय किया। आप किधर गए थे वैसे, ये बताएं? एक पोर्ट ग्रैंड सिटी भी जगह होती है, तो वहां पर भी एंजॉय कर सकते हैं। और वहां पर आप पोर्ट ग्रैंड सिटी चली जाइएगा नेक्स्ट ईयर और मैं बहरिया टाउन चला जाऊंगा। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम जो है वो एक्सचेंज करके चले जाएंगे कि अली चले जाएंगे बहरिया टाउन और मैं चले जाऊंगा
पोर्टगेंट। अच्छा, पोर्टगेंट में लास्ट ईयर गई थी तो अब मुझे लगा कि नहीं जी बहरिया टाउन जाना चाहिए, क्योंकि 25,000 गाड़ियां ऐसी थी जो एक वक्त में वहां से गुजरना था और उन लोगों को वहां पर शामिल होना था। और फैमिलीज जो थी ना, इतनी सारी फैमिलीज मैंने न्यू ईयर के ऊपर नहीं देखी। ये होता है कि यूजुअली 14 अगस्त पे फैमिलीज आ रही होती हैं, एक सेलिब्रेशन होती है। हाँ। अब इवेंट जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो उससे होता है कि बिजनेस भी जो है वो प्रमोट होता है। और हमने देखा कि इस बार जो है वो इतनी नेगेटिव सरगर्मियां नहीं हुई न्यू ईयर नाइट पर जितनी माजी में होती रही हैं, कि फायरिंग के वाकयात पेश आए हों, लोगों की जाने गई हों। इस बार इक्का दुक्का वाकया जरूर पेश आए, लेकिन इस तरीके से नहीं आए जिस तरीके से माजी में पेश आते थे। तो यकीनी बात है जब इस टाइप की अच्छी अच्छी जगहें होंगी हमारे पास, हमारे शहरों में इस तरीके की जगह होंगी, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, बड़े बड़े शहरों में होंगी, तो लोग अच्छे तरीके से उसको एंजॉय करेंगे, उसको नेगेटिव वे में नहीं लेंगे जिस तरीके से माजी में हमेशा लिया गया। माजी में हमेशा लिया गया। और अली दूसरी बात ये कि इस दफा एक इलेक्शन का साल भी है, तब्दीली का साल भी है, और दूसरा अब जितने भी करप्शन केसेस सामने आए तो उसके बाद अब आवाम को लगता है कि जी चले जी अच्छी बातें करते हैं, करप्शन केसेस के बारे में बात नहीं करेंगे, उसके लिए अखबारात की शह सुर्खियां काफी है मेरे ख्याल में। अच्छा चले जी, अगर सेलिब्रेशंस की हम बात करें तो न्यू ईयर के हवाले से लोगों के कई गोल्स होते हैं, प्लान्स होते हैं कि जी इस साल में हमने जो है वो ये गोल अचीव करना है और ये हमारा ड्रीम है, हमने ये काम करना है। आपने क्या सोचा हुआ है कि आपका क्या ड्रीम है? आपका कोई मतलब आप चाह रही हैं कि मैं ऑन ईयर बता दूं? ऑन ईयर आप अपने सीक्रेट्स बता दें कि जी अली जो है फ्यूचर में क्या करना चाहता है। अच्छा जी, मेरा सीक्रेट तो ये है कि मुझे वर्ल्ड टूर के ऊपर जाना है, तो मैंने ये प्लान किया हुआ है कि हाँ मैं जाऊंगी बिल्कुल। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि सवा आपको छुट्टियां मिल जाएंगी कि नहीं मिलेंगी। खैर वैसे ये मैं आपसे ही पूछ सकती हूँ कि आपको छुट्टियां मिल जाएंगी। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, ये दोनों के लिए ये क्वेश्चन करते रहेंगे, जवाब किसी को देना नहीं है। अभी 6 सुर्खियां शामिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं। नए अहद, नए ख्वाब, नई जुस्तजू, नई उमंगे, कौम को नया साल मुबारक। नई उम्मीदों और कामयाबियों की नवीद लिए 2018 का पहला सूरज तुलू हो गया है। नए साल के इस्तकबाल पर रंगो नूर का सैलाब उमड़ आया। शहर शहर जश्न, कराची में सी व्यू पर भंगड़े। बहरिया टाउन के तहत कराची, रावलपिंडी और लाहौर में डांसिंग फाउंटेन और म्यूजिकल शो का भी इनेकाद किया गया। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। दुनिया भर में 2018 की जबरदस्त एंट्री। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, थाईलैंड और हांगकांग समेत मुताबिद मुल्कों में साले नौ की तकरीबात। ऑकलैंड का स्काई टावर रंगो नूर में नहा गया। टाइम्स स्क्वायर, बुर्ज खलीफा और रेड स्क्वायर समेत दुनिया की हर बड़ी इमारत को सजा दिया गया। रंगो नूर की बरसात ने बुलंदो बाला इमारतों को अपने हिसार में ले लिया। रिकमेंडेड इंक्रीज ओगरा ने करी है ₹4.06। तो नई कीमत जो बनती है वो ₹81.93 होती। महंगाई से चूर अवाम के जख्मों पर हुकूमत ने पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत ₹4.06 इजाफे के साथ ₹81.53 हो गई। डीजल ₹3.96 महंगा हो गया। The track he comes, and that is high into the stand. Big hit. और नए साल के पहले इम्तिहान की तैयारी। कौमी क्रिकेट टीम का न्यूजीलैंड में पहला प्रैक्टिस सेशन। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 6 जनवरी से होगा। तो जनाब अब क्योंकि न्यूजीलैंड में हमारी टीम मौजूद है, और अली न्यूजीलैंड में मुझे लगता है कि टीम ने सबसे पहले न्यू ईयर सेलिब्रेट किया होगा। बिल्कुल यकीनन, क्योंकि जापान में आई थिंक फर्स्ट टाइम बल्कि सबसे पहले जो है वो सूरज तुलू होता है और उसके बाद जो है फिर हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड और आसपास के एरियाज में सूरज तुलू होता है। बहरहाल हमें अखबार की जानिब बढ़ना है, लेकिन पहले मैं सबसे एक सवाल करना चाहूंगा। काफी अरसे से जो है वो ड्रेसिंग के सिलसिले में बड़ी परेशान थी कि वो 1 जनवरी को पहने क्या। ठीक है जी, तो वो 1 जनवरी को जो सरप्राइज था वो डिस्क्लोज हो गया। डेफिनेटली आई एम
एम वेयरिंग मैक्सी। और अली जो है वो मुझे यही कह रहे थे कि आप इतनी ज्यादा परेशान क्यों हैं ड्रेस के वाले से। तो मैंने कहा नहीं यार, 1 जनवरी है और हमारे जो है पूरे मुल्क में ही लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी सेलिब्रेट करें। इसी हवाले से मजीद भी आपको बताएंगे कि इस मैक्सी के लिए मैंने कितनी मुश्किल मुझे पेश आई और कहाँ से मैंने पापड़ बेलने पड़े और कौन कौन से डिजाइनर से मुझे राब्ता करना पड़ा। तो इस हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं कि अखबारात की जो 6 सुर्खियां हैं वो क्या कह रही हैं। बिल्कुल। तो अब जरा दिल थाम के बैठ जाएं, जरा एक हार्डकोर खबर आपको देने जा रहे हैं। साले 9 का आज आगाज चूंकि हो चुका है। 2018 का आज पहला दिन है, 1 जैन है और हुकूमत ने एक जबरदस्त इंतहाई प्यारा सा तोहफा दिया है कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो अब कर दी गई हैं। पेट्रोल 4 रुपए 6 पैसे महंगा कर दिया गया है। डीजल की बात करें तो 6 रुपए 25 पैसे महंगा किया गया है। मट्टी का तेल 6.74 रुपए महंगा कर दिया गया है। और हुकूमत ने तौजीह पेश की है कि ये कीमतें अब भी भारत, बांग्लादेश और तुर्की से कम है। तो उनसे अर्ज ये करना था कि हमारे यहाँ हुक्मरान सभा अक्सर औकात कहते हैं कि पाकिस्तान में दाल कम है, पाकिस्तान में मुर्गी की कीमत कम है, पाकिस्तान में गाय के गोश्त की कीमत कम है, बकरे के गोश्त की कीमत कम है, पेट्रोल कम है, तो फला कम है, तो धमाका कम है। तो बात यह है कि जब आप किसी से कंपेयर कर रहे होते हैं कि आप कहते हैं कि यूरोप से कम है, अमेरिका से कम है, तो वहां पर आप फिकस आमदनी भी देखा करें। आप ये भी देखा करें कि वहां पर उसको कितने पैसे मिलना है। गरीब आदमी को, जो सबसे लीस्ट इनकम जो कमा रहा है शख्स, उसकी कितनी आमदनी है और पाकिस्तान में जो एक गरीब आदमी है उसकी कितनी आमदनी है। पाकिस्तान में जो एक मिडिल क्लास का बंदा है वो जितनी आमदनी लेता है उससे ज्यादा वहां का लोअर क्लास बंदा लेता है। तो जाहिर सी बात है अगर वहां पे कीमतें थोड़ी सी ज्यादा भी हमसे, तो वो इजीली मैनेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ लोगों का मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं अली कि हमारे यहाँ लोगों का मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से ये जो आपने जबरदस्त सा सरप्राइज गिफ्ट दिया है कि फिर से एक दफा पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं वो महंगी हो गई हैं और अब अल्लाह खैर करे कि कब तक इसके पेट्रोल के नर्व जो हैं वो हाई रहते हैं। एक और खबर यहाँ पर है कि सऊदीया में इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील नहीं हो रही। तो हम जैसे कि जानते हैं कि कल ओवरऑल सारा दिन तज्जियों और तबसरों में जहाँ पर न्यू ईयर की बातें चलती रही, सेलिब्रेशन की बातें चलती रही, वहीं ये खबरें भी चलती रही कि जी अब सऊदी अरब जो है वो नून लीग की सियासत का मरकज बन गया है, गढ़ बन गया है और अब वहाँ पर डील हो रही है या मामला तय हो रहे हैं। लेकिन एक चीज हमारी सीनियर एंकर पर्सन खरीदा फारूकी ने क्लियर की कि कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ खुद साख्ता जिला वतनी जो है वो इख्तियार करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। जब वो वापस आएंगे तो ये तमाम खबरें दम तोड़ जाएंगी। हाँ। कि एक जानिब नून लीग ने इस सिलसिले में जो है वो बिल्कुल जुबानबंदी की हुई थी। ऑपोजिशन कह रही थी कि एनआरओ, फिर बरतानवी अखबार ने खबर दे दी कि अब जो है एक एनआरओ हो जाएगा और इसके तहत मियां नवाज शरीफ जो है वो खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार कर लेंगे, सियासत से किनारा कश हो जाएंगे। लेकिन हमने देखा फौरी तौर पर जो ही बरतानवी अखबार की खबर आई, पाकिस्तानी मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया, फौरी तौर पर मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट की कि अब जिला वतनी सियासतदानों या जमहूरी लीडरान का मुकद्दर नहीं बनेगी बल्कि गैर जमहूरी लीडरान का मुकद्दर बनेगी। तो बहरहाल अवाम इस वक्त जो है ना तसब्जुब का शिकार है कि आया सही कौन बोल रहा है, ऑपोजिशन सही बोल रही है, हुकूमत सही बोल रही है यानी कि नून लीग सही बोल रही है, या फिर जो बरतानवी अखबार की रिपोर्ट है वो सही बोल रही है। तसब्जुब का शिकार है। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन चल रही है कि समझ में नहीं आ रहा। जो आप बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के हवाले से बता रहे हैं तो वो डेफिनेटली एक एंकर ने ही अपने ट्विटर के ऊपर, ट्विटर हैंडल के ऊपर शेयर की थी और उसके बाद से फिर ये सवालात उठने शुरू हो गए कि जी क्या वाकई नवाज शरीफ खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अभी तो इस तरह की बातें जो हैं, इस तरह की जो खबरें हैं, मरियम नवाज ने भी उसको मुस्तरद कर दिया है। लेकिन अली एक चीज ये जरूर है कि मोहम्मद बिन सलमान जिनसे नवाज शरीफ और उनके भाई की मुलाकातें जारी हैं और वहां पर जो गठजोड़ हो रहा है, जो सियासी गठजोड़ हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि नून लीग इस बुरान से निकल आएगी? ये नून लीग के ऊपर जो बुरान है, जो तलवार है, कोई ना कोई इनकी डील हो जाएगी, कोई ना कोई मिसबत तब्दीली अब सामने आने वाली है? बहरहाल देखें, हम जो है यहाँ पे बैठ के प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन बात यह है कि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि कोई डील नहीं हो रही, हम जमहूरी तौर पर आगे बढ़ रहे हैं और हम जो है वो गलत नहीं है। हमारी जो इस वक्त स्ट्रगल है वो निजाम अदल के हवाले से, पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करने के हवाले से नून लीग का यही मौक़िफ़ है। नून लीग अपनी स्ट्रगल कर रही है, ऑपोजिशन कहती है कि नून लीग सही नहीं है, नून लीग ने जो है वो पाकिस्तान में बदनवानी को प्रमोट किया है। अब होने क्या जा रहा है इसी हवाले से अपना एक मौक़िफ़ है, ऑपोजिशन का अपना एक मौक़िफ़ है। बहरहाल इस पर तो बात होती रहेगी, इस पूरे साल हम बात करेंगे। अभी हम अपने रिपोर्टर से बात करेंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में क्या चल रहा है। तो पहले रुख कर लेते हैं पेशावर का और आपकी हम नाम सबा, लेकिन वो है सबा रानी और हमारी रिपोर्टर भी हैं, तो जरा उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, जब भी सबा रानी से हम कोई खबर पूछ रहे होते हैं या अपडेट्स ले रहे होते हैं तो अली को बड़ी हंसी आ रही होती है कि वो आपके हम नाम है सबा रानी, तो फिर अगर मेरी हम नाम है तो फिर बी पर भी उनका मैंने ही लेना है। तो जी सबा बताइए, पेशावर में जो है वो क्या खबरें हैं, किस तरीके से लोगों ने सेलिब्रेट किया न्यू ईयर को? जी बिल्कुल
जो 2018 का पहला सूरज है वो मुल्क भर की तरह पेशावर में भी तुलू हो चुका है और जिस तरह पूरे मुल्क में इस नए साल को खुशामदीद कहा गया है, उसी तरह पेशावर के बासियों ने भी नहायत जोशो खरोश के साथ न्यू ईयर नाइट भी सेलिब्रेट की और नए साल को खुशामदीद भी कहा। यहाँ पेशावर के बासियों ने जो मंचले हैं ख़ासतौर पर वो यूनिवर्सिटी रोड पर, सदर के इलाके में, गुलबहार में, नमक मंडी और इस तरह दीगर जो मेन सिटी के एरियाज हैं वहाँ पर निकले। वन व्हीलिंग भी होती रही, इसके अलावा खाने वगैरह खाए गए। चले आप ये कह रही हैं कि रात को मंचले जो है वो सड़कों पर आ गए और ज्यादातर लोगों ने जो है वो फूड स्ट्रीट पर जाके एंजॉय किया। आपने कहाँ एंजॉय किया और हमारे ब्यूरो के दीगर जो लोग हैं उन्होंने कहाँ एंजॉय किया? आमिर जमील तो कह रहे थे नमक मंडी जाएंगे। बिल्कुल, वहाँ पर वो गए होंगे, डेफिनेटली वो गए होंगे। हम लोग भी जो है तो घरों से बाहर निकले थे और जो नया साल है उसको खुशामदीद हमने अपने अंदाज में कहा। चलें, ये तो आपने एंजॉयमेंट बता दी, अब जरा ये बता दीजिए आज इवेंट्स कौन कौन से हैं पेशावर में? पेशावर में आज ज़्यादा इवेंट नहीं है, एक दो मुजाहिरे यहाँ पर, जिस तरह के यहाँ आपने पिछले साल भी देखा मुख्तलिफ इशूज़ पर पेशावर में ख़ासतौर पर मुजाहिरे किए जाते रहे। आज भी इसी तरह से एक दो मुजाहिरों का सिलसिला रखा गया है। अदरवाइज़ इवेंट्स जो हैं तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं रखे गए हैं। लोग जो हैं वो नए साल को जो है तो सेलिब्रेट कर रहे हैं और डिफरेंट अंदाज में वो मुख्तलिफ चीज़ों में अपने आप को इतना इंडल्ज उन्होंने किया हुआ है न्यू ईयर के हवाले से कि आज ज़्यादा इवेंट नहीं रखे गए हैं पेशावर में। लेकिन ये है कि जो मुजाहिरे हैं उनका सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है, ज्यादा इवेंट्स नहीं रखे गए हैं लेकिन मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। अब बढ़ते हम शहर इक़्तिदार की जानिब। इक़्तिदार में क्या सूरत हाल है ये अली जो है वो बताएंगे और पूछेंगे रिपोर्टर से कि क्या हाल चाल है। तो हमारे साथ मौजूद कौन है इस्लामाबाद से? वसीम रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। तो वसीम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज साले नौ का पहला दिन है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने किस तरीके से एंजॉय किया न्यू ईयर नाइट को और इस्लामाबाद के दीगर लोगों ने किस तरीके से एंजॉय किया, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर न्यू ईयर की बात करें तो इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा जगहों पर आतिशबाजी का जो इंतज़ाम किया गया था, लोगों ने वहाँ जाकर इसको खूब इंजॉय किया। लोगों ने मुख्तलिफ होटल्स का रुख किया, मुख्तलिफ जो बड़े होटल्स हैं वहाँ पर भी न्यू ईयर के हवाले से तकरीबात का अहतमाम किया गया था। इसके साथ साथ मनचले जो हैं उन्होंने सड़कों के ऊपर हैवी बाइक्स और साइलेंसर लगाकर जो बाइक्स हैं उनको सड़कों पर दौड़ाकर इसको खूब इंजॉय करने की कोशिश की और पुलिस ने कई जगह पर इस कोशिश को नाकाम बनाने की भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन नौजवानों को रोकना जो है काफी ज्यादा मुश्किल जो रहा है और पुलिस को इसमें कोई खासी कामयाबी नहीं हो सकी और मंचलों ने अपने अंदाज में ही इस न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया है। और इसके साथ साथ अगर वफाकी दारुल हुकूमत में आज इवेंट्स की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्तलिफ स्कूल्स की। स्कूल्स में आज छुट्टियों के बाद जो है स्कूल्स आज खुल गए हैं। आज पढ़ाई का दोबारा से सिलसिला शुरू हो चुका है और आज जो स्कूल्स के बच्चे हैं उन्होंने अपनी अपनी क्लासेस का रुख करना शुरू कर दिया है और आज बाकायदा जो पढ़ाई है उसका आगाज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी इस्लाहात 2017 के हवाले से जो बिल पास हुआ था उसको चैलेंज किया गया था। 13 दरख्वास्त गुजार यहाँ पर आए जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शेख रशीद, जमशेद दस्ती भी शामिल हैं। इन तमाम लोगों ने इस बिल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था और इसको रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। अभी तक जो है उन्होंने घर के भेदी बनने की कोशिश नहीं की, अभी तक ये नहीं बता रहे कि ब्यूरो वालों ने किस तरीके से न्यू ईयर नाइट एंजॉय किया, खुद किस तरीके से एंजॉय किया। आप लोगों ने, आपके ब्यूरो ने और वसीम, आप लोगों ने किस तरीके से न्यू ईयर नाइट एंजॉय किए? घर के भेदी बन जाए वसीम। अगर ऐसा कोई इस तरह खास एंजॉय तो नहीं किया क्योंकि मैं अगर अपनी बात करता हूं तो मैं 2 दिन कबल जो है 3 छुट्टियां गुजार के आया हूं बरी में और उसके तमाम जो इलाके हैं। चलिए जी, पहले आप एंजॉय करके याद रख के भी आप दम कर दें छुट्टियां मिल जाएंगी। चले जी, वसीम रज़ाक को हम ज्यादा तंग नहीं करते। वसीम रज़ाक जो है वो बताना नहीं चाह रहे कि किस तरीके से एंजॉय किया, जैसे आमिर जमील भी शर्मा रहे थे। तो शहर इक़्तिदार में तो आज 2018 की पहली समाअत जाए जिसके वाले से मैंने आपको बताया था। और ओवरऑल अली, जहाँ पर हम बात करते हैं कि जी 2018 का पहला दिन है, 2018 के पहले दिन आज हमने अहद किया है कि जी जितने लोगों से भी आपकी रंजिशें हैं, जितने लोग भी आपसे नाराज़ हैं, जितने लोग भी आपसे खफा हैं, आप उनको मना लें और जो भी बुरी बातें थी इस 17 की, जो भी आप चीज़ें चाहते थे कि जी बड़ी नेगेटिव हो गई तो उसको खत्म करके पॉजिटिव चीज़ों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, आगाज करना चाहिए। पहले अपने घर से आगाज करें। उनसे अगर आपकी कोई रंजिशें हैं, कोई अगर आपकी 2017 में उनसे बदकलामी हुई है तो सबसे पहले तो आप वो माफी तलब करें और आपस में पैचअप करें। उसके साथ साथ फिर दीगर जो रिलेटिव्स हैं, जो आपके
आसपास नेबर्स हैं उनके साथ जो है वो अपने मामला ठीक करें। तो इस तरीके से सोसाइटी बनती है। अगर आप एक एक करके जो है वो लोगों को मनाते जाते हैं तो फिर सोसाइटी में हम देखते हैं कि मुस्बत जो है मुस्बत तब्दीली नहीं आ पाती है। अच्छा, आई वांट टू मेंशन वन थिंग कि अगर आपके को एंकर को जाना है तो आप उसकी शिफ्ट भी कर लें। ठीक है ना जी, हम 2019 में सोचेंगे 2019 में सोचेंगे, क्योंकि अली को जब भी कहीं जाना होता है तो अली मुझे कहते हैं न्यूज आप कर लीजिएगा। खैर, अब हम कराची का जिक्र करते हैं और कराची की तरफ बढ़ते हैं। और कराची में क्योंकि सेलिब्रेशन का पारा डबल हाई था और डबल डोज था सेलिब्रेशन का, खुशियों का, क्योंकि यहाँ पर मंचलों के लिए जो है सी व्यू खोल दिया गया था, उसकी रोड्स खोल दी गई थी और लोगों ने वहां पर भी जाके एंजॉय किया। और इस दफा बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहां पर ये इवेंट सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो कराची में मौजूद है हमारे नुमाइंदे, उनसे पूछेंगे कि क्या जो है वो सूरत हाल है। लेकिन उससे पहले जो है वो हम एक पैकेज की जानिब जाएंगे और हमने एक ओवरऑल हमारी एक सिचुएशन है, तो देखते हैं कि फैजान क्या बता रहे हैं। जी फैजान। जी बिल्कुल, कराची में जो है वो 2017 का जो साल था वो तो गुजर गया। तमाम छोटी बड़ी जराइम की मुतादिद वारदातें जो है वो रोनुमा हुई। तमाम हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब जो है वो गुलिस्तान जौहर के इलाके में एक नकबजनी की वारदात पेश आई, जहाँ पर चोर ने ना सिर्फ बल्कि कोई कपड़े की दुकान या कोई ताजिर को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि मस्जिद का जो चंदा बॉक्स होता है उसको तोड़ के वहाँ से रकम चोरी करी और फरार हो गया। इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज़ को मौसूल हुई है, जिसमें बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि मुलजिम किस तरीके से वारदात अंजाम दे रहा है। सुबह का ये वक्त है, फजर के अजानों से पहले का कुछ वक्त था। इस दौरान ये मुलजिम इस मस्जिद के करीब आया है और इसने चंदा बॉक्स का लॉक तोड़ा, ताला तोड़ा, चंदे की जो रकम थी वो चोरी करी और यहाँ से फरार हो गया। मुलजिम की दीदा दिलेरी है कि दोबारा इस मुकाम पर आया, दोबारा चंदा बॉक्स को ताला लगाया और दोबारा वहां से रफू चक्कर हुआ। सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल हासिल कर लिए, लेकिन इस चोर को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। जी अच्छा, पुलिस ने क्या कहा इस सिलसिले में अभी तक? जी बिल्कुल आबिद, पुलिस का ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेज हमने भी हासिल कर लिया और नादरा की मदद से जो मुलजिम है, जो चोर है जिसने इस मस्जिद का जो चंदा बॉक्स का सफाया किया, इस चोर को जो है वो जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सो सैड फैजान, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। अली, अभी हम बात कर रहे हैं मिसबत की खुशियों की, तो देखें 2018 की पहली चोरी के हवाले से खबर सामने आ गई कि किस तरीके से चोरी की गई मस्जिद का बॉक्स। अली, बहरहाल सबा हमें ये भी देखना चाहिए कि ये 2.5 करोड़ अफराद का शहर है, इस तरीके के वाकयात हो जाते हैं। अब हम अगर न्यूयॉर्क की बात कर लें, जो मुआशी हब है अमेरिका का, वहां पर आए रोज 20 से 22 अफराद को कत्ल किया जाता है, लेकिन उनका मीडिया जो है वो उस चीज को रिपोर्ट भी करता है, लेकिन आलमी तौर पर जो है वो उसको नेगेटिव नहीं लिया जाता। जाहिर सी बात है, जब एक जगह की आबादी ज्यादा होती है तो वहां पर इस तरीके के वाकयात पेश आते हैं। लेकिन फिर भी सो सैड के सुबह सुबह जो है ये अजीब सी खबर सुनने को मिली। हाँ बिल्कुल, फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। और अब हम बढ़ेंगे लाहौर की जानिब, जहां पर हमारी प्यारी सी स्मार्ट सी रिपोर्टर मौजूद होती है हुमा भट्ट। हुमा भट्ट, गुड मॉर्निंग आज एंड हैप्पी न्यू ईयर। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं लाहौर के बासी न्यू ईयर को? कल रात कैसा जश्न रहा? और जरा आप अपना भी बताइएगा, आप सारी जिम्मेदारी ना मंचलों पर डाल देंगी। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। थैंक यू। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि आगाज जो हुआ है, आगाज के बारे में मैं ये बता दूं कि सुबह से हम लोग वेट कर रहे थे बीपर का, बीपर हो जाए और आज इतने ज्यादा बीपर थे कि हमारा सारा क्रू बेचारा थक गया है। तो मैं तो यही कहूंगी कि दिन का आगाज जो है वो थकने से ही हो गया। अच्छा, यकीनन जो नाइट थी वो बहुत ही अच्छी यकीनन उन लोगों की गुजरी होगी जिन्होंने एंजॉय किया, जिन्होंने सेलिब्रेट किया, जिनके घर में पार्टीज थी और पार्कों में भी खूब रश हमें नजर आया। ना सिर्फ पार्कों में बल्कि रेस्टोरेंट्स भी जो थे वो भी भरे हुए थे और खूब एंजॉयमेंट जो था वो सारी रात ही जारी रहा है, जश्न जारी रहा है। आपने क्या किया अपना बताएं? इस वजह से क्योंकि भाई मेरा दिन तो कल भी जिस तरह तमाम संडेज गुजरते हैं, मेरे दिन और मेरी रात वैसे ही गुजर गई है। मुझे बिल्कुल भी किसी चीज का नहीं पता चला, लेकिन हाँ जो सेलिब्रेशन टीवी पर हम लोग देख रहे थे, अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी। चलिए जी, हुमा भट्ट अपडेट कर रही थी और हमारी बड़ी जबरदस्ती नुमाइंदा है हुमा भट्ट, और लाहौर से हमें बता रही थी कि किस तरीके से लाहौर में सेलिब्रेशन हुई है। और अली, डेफिनेटली हुमा भट्ट कह रही है कि उनके दिन का आगाज जो है वो शुरू होता है। डेफिनेटली आज उनके लिए गुड मॉर्निंग आज में बीपर था, तो 2018 का पहला बीपर हुमा भट्ट ये आपका होगा। और हमारे जितने भी ब्यूरोज हैं, हमारे जितने भी रिपोर्टर्स हैं, बड़ा जबरदस्त उनका अंदाज होता है। और कल जिस तरीके से आज न्यूज ने मुख्तलिफ शहरों का अहवाल बताया है और जिस तरीके से हमारे रिपोर्टर्स ने एक एक लम्हा ब लम्हा आगाह किया है कि मुख्तलिफ शहरों में क्या हो रहा है, कोयटा ले लें, पेशावर ले लें, आप लाहौर की बात कर लें, कराची की बात कर लें, तो डेफिनेटली आज न्यूज़ ने जिस तरीके से बताया है नाजरीन को कि किस तरीके से सेलिब्रेशन किए जा रहे हैं और क्या क्या पैगामात आ रहे हैं लोगों के और लोग क्या सोच रहे हैं 2018 के बारे में, तो दैट इज कमेंडेबल। तो बहरहाल गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अभी हम एक ब्रेक लेंगे और हमारे साथ रहिएगा। गुड मॉर्निंग आज का नारा ये लगाएंगे। जी बिल्कुल, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जनाब नया साल शुरू हो गया है और नया साल शुरू होते ही मौसम सरमा की तातीलात का अख्ताम भी हो चुका है, तालीमी इदारे भी खुल चुके हैं। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन आज अखबारात में एडिटोरियल में क्या है, तज्जियो तबसरों के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे स्टूडियोज में सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। कैसे गुजारा आपने अपना न्यू ईयर? भाई यू आर वेरी लुकिंग माशाल्लाह गॉर्जियस एंड स्मार्ट हैंडसम। कोई शक नहीं, और आप लोगों को बहुत बहुत सारे नौ की मुबारकबाद। और मैं आपकी सारी जो बातें और जो फुलझड़ियाँ सुन रहा था, मैंने हैंडसम भी कहा, गॉर्जियस भी कहा। अब आपको अंदाजा हो गया होगा मैंने क्या कहा। तो वाकई में ये खुशी ऐसी है जो शेयर करनी चाहिए। और इस वक्त सबके दिलों पर, सबके लबों पर एक ही चीज़ है कि इस अर्ज़ पाक के लिए सलामती की दुआएं हैं। तो इस हवाले से मैं अहमद अदीन कासमी के वो नज़र के चंद अल्फाज़ पढ़ता हूँ वो कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशा ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिलें वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़िज़ा को गुज़रने की भी मजाल न हो। खुदा करे कि मेरे हम वतन के लिए, हर हम वतन के लिए, एक भी हम वतन के लिए ये हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। ये एक ऐसी चीज़ है जो उन्होंने जब लिखी थी, लेकिन आज भी वही इसकी तासीर है और वही मायने में निकलते हैं। और हमारी तो एक मिल गया ना इसी हवाले से अली मैंने ये पढ़ी है कि अखबार जितने तीनों उठा के देख लें, चारों उठा के देख लें, एडिटोरियल सबके उठा के देख लें, चीज़ एक ही कही है कि मुबारकबाद है। लेकिन हमने जो खोया है उससे हमें सबक सीखना है। नए साल के लिए देखें अली, ये साल इलेक्शन का साल है हम कहते हैं। अगर पिछले साल, गुज़िश्ता साल को आपने देखें किस तरह टसल हुई है हुकूमत में, अदलिया के अंदर एक नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए, सियासत एक गाली बन के रह गई। हमारे यहाँ एक नया ट्रेंड हुआ, ठीक है, तनकीद का सिलसिला शुरू हुआ। मईशत में हमें एक जो अपसेट हमें मिल रहे हैं, हमारे खारजा, हमारी अंदरूनी हालात जो हैं वो सबके सामने हैं। इस वक्त मसला ये है कि दुश्मन एक जो सबसे हमारा एक किसी ज़माने में हलीफ कहलाता था, उसने हमें ऐलान धमकियां देना शुरू कर दी हैं, जिसका हमें ISPR ने भी। लेकिन उसमें हमारी फौज और हुकूमत का एक बहुत बड़ा रोल है। आप ये देखें कि हम जिस तरीके से कह रहे हैं कि वो हमारा हलीफ कहलाता था, अमेरिका की बात हो रही है ना जी। आप ये देखें कि दुनिया जो है वो उसकी मुखालफत मोल नहीं लेती है, दुनिया उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करती है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, अब हम आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं और क्लियर कह रहे हैं कि हमारा जो नैरेटिव है वही हम अपनाएंगे, ये नहीं कि जो आप हम पर मुसल्लत करेंगे हम अपना। क्योंकि उसकी वजह भी यही है कि आपकी हुकूमत, आपकी गवर्नमेंट और आपकी जो फौज है, पाक फौज है, वो दहशतगर्दी के खिलाफ काम कर रही है। और उसके बाद सबूत है कि वो किस तरीके से दहशतगर्दों का कला कमा कर रही है और हर तरीके से अपना स्टांस और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए तैयार है। तो कोई दूसरी राय है ही नहीं कि पाकिस्तान का सब नैरेटिव जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है अमेरिका के हवाले से। लेकिन हमें अपने जो खदशात हैं, जो खतरात हैं हमारी सरहदों पर, उससे हमें नजरें नहीं हटानी चाहिए। हमें मालूम है कि इस वक्त अफगानिस्तान, हमारी जो भी सरहद हैं, आप चाहे मगरबी सरहद ले लें, चाहे मशरकी सरहद ले लें, इस वक्त आप वल्नरेबल सिचुएशन में हैं। ये बात तो मानने की बात है। फिर जब अमेरिका ने आपको ये धमकियां दे दी हैं कि वो किसी भी जगह स्ट्राइक कर सकता है, और हमें ये भी इतलात मिल रही हैं कि वो ना सिर्फ ये धमकियां हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वो इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और यही वजह है कि आपकी आर्मी ने, चाहे वो टैसिटली हो, लेकिन ये कह दिया है कि हम जो है हर खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं और कौम की मदद हमें दरकार होगी। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है जो हमारे लिए, हम खुशियां मनाएं सर आंखों पर। हमने ये अभी अली ने सवाल किया कि आपने खुशी किस तरह मनाई। हमारी यकीन कीजिए, हम जिस तरह कवरेज कर रहे थे रात भर में, हमारी खुशियां, लोगों की खुशियों को जो चेहरों पे मुसर्रत थी ना, जो उनके चेहरों पे, वो खुशियां हमारी खुशियां थी। हमने न्यू ईयर ऐसे ही मनाया। आप एक चीज देखें कि हमारे यहाँ इवेंट्स इतने कम हो गए हैं, जिन लोगों को खुशी मनाने के मौके नहीं मिलते। हमारी यहाँ जो सबसे बड़ी खुशी है वो तो ये है कि क्रिकेट टीम खेल रही हो और वो मैदान में जीत जाए, और भारत के खिलाफ जीत जाए तो बेइंतहाई खुशी है, जैसे कि 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हम जीत गए। और अगर रिपोर्टर्स की बात की जाए, जैसे नफीस भाई ने कहा कि किस तरीके से कवरेज कर रहे थे, तो सहाफियों की तो खुशी इसी में ये होती है कि वो पाकिस्तान में जितनी भी खुशी है, पाकिस्तान में जो खुशी के पैरामीटर्स हैं, वो अपनी नाज़रीन को दिखाएं और उन तक बता सकें कि यार किस तरीके से सेलिब्रेशन हो रही है। 0.1% तबका है। अगर हम बात करें 99.99% लोगों की, तो उनके पास इवेंट्स नहीं है। अगर ये इवेंट्स आ जाते हैं, ईद, बकरीद,
रबीउल अव्वल आ गया, उसके लिए तो मजहबी इवेंट्स हो गए, फिर साथ साथ जो है वो 14 अगस्त हमारी आ गई, उसके अलावा 25 दिसंबर का इवेंट आ गया, अब ये न्यू ईयर आ गई। अब जिस तरीके से हुकूमत ने भी मौके फराम किए हैं और फिर जो प्राइवेट सेक्टर आया है, नई नई जगहें खोली हैं, तो फिर लोगों को कम से कम अब इवेंट्स मिले हैं। मैं जो आपको बताना चाह रहा था ना कि देखें, जब मैं अपनी जाती बात कर रहा हूँ कि ये एक हर सहाफ़ी का यही तरीका है। देखिए, जब मैं कर रहा था और जो खुशियां मन रही थी और जब हमने कहा कि वज़ीर आला ने अलाउ कर दिया कि सीवीयू पे जाएं, कराची की अगर आप बात करें कि आप जाएं और हल्ला गुल्ला जो चाहे करें, आज़ादी है, तो हम दुआ यही मांग रहे थे कि कोई अनटावर्ड इंसिडेंट ना हो जाए। अल्लाह करे कि ये खुशियां हमारी ऐसे ही चलती रहें और हम जो है कवरेज करते हुए हैप्पी न्यू ईयर कह के ही कौम को वापस जाएं, अपनी डेस्कों से उठें। ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी अनहोनी हो जाए। थ्रेट थी अली थी, लेकिन हम चाहते हैं कि अब हमें ये जो नया साल आया है, इसमें बुरी खबरें हम ना दें। तो हमारी दुआएं यही हैं कौम के साथ, अल्लाह करे कि नया साल जो है नई करने लेके आए। जी हाँ, टू डू लिस्ट 2018 सेम चीज यही कही गई है। 3 चैलेंजेस बताए गए हैं डॉन के एडिटोरियल टू डू लिस्ट फॉर द न्यू ईयर। 3 चीजें सिंपल रख दी गई हैं कि एक तो हमको पता है नए क्या रिप्रेजेंटेशन जो है, आपकी जो नए रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, आपकी नई हुकूमत बनेगी, इलेक्शन आ रहे हैं। अभी अली ने, मैंने देखा बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। अली तो माशाल्लाह वैसे ही इसकी नॉलेज को मैं बड़ा वो करता हूँ। इसने कहा कि भाई ये इस वक्त सेनेट के इलेक्शन आएंगे, फिर इसके नेशनल असेंबली आएगी, इलेक्शन होंगे, आपकी नई हुकूमत आएगी। नवाज शरीफ जा चुके हैं, नई हुकूमत आएगी। अदारी यही कहते हैं कि भाई ये 4 महीने जो आप एबीसी बना रहे हो, आप क्यों टांगे खींच रहे हो कौम की, गवर्नमेंट की, आप क्यों परेशान कर रहे हो? 4-5 महीने बाद वैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे। एबीसी हुई ना, और उसमें डेडलाइन दी गई वज़ीर आला पंजाब को और वज़ीर कानून पंजाब को। तो राना सनाउल्लाह साहब से मैंने गुफ्तगू की, आज न्यूज़ पर ब्रॉडकास्ट भी हुआ, तो उन्होंने कहा कि बहुत मेहरबानी, उन्होंने हमें 7 दिन का वक्फा दे दिया, ना भी देते तो क्या मसला है भाई, उनको तो कोई फिक्र ही नहीं पड़ता ना, वो कहते हैं अभी तो आपने साल इंतजार करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नफीस नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी जबरदस्त एडिटोरियल के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से बातें हो रही हैं, जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि जी टू डू लिस्ट फॉर 2018 या फिर तज्जियाकार क्या कह रहे हैं या फिर मुल्क में क्या सूरत हाल है, तो डेफिनेटली ये बात तो हम गुड मॉर्निंग आज में 1 महीने से करते आ रहे हैं कि अब जो 2018 का साल है वो उसमें इलेक्शंस हैं और वो बड़ा इंपॉर्टेंट साल है और पाकिस्तान की तब्दीली का साल है। और इसमें सबसे ज्यादा जो किरदार अदा कर सकती है पाकिस्तान की तकदीर बदलने में, वो हमारी अवाम और हम लोग खुद कर सकते हैं, क्योंकि वोट फॉर राइट, अगर ये चीज आपके दिमाग में है तो आप कभी भी ये बात नहीं भूलेंगे। तो गुड मॉर्निंग आज में मजीद भी मजेदार सी डिस्कशन शामिल करेंगे, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। तो आप जश्न साल नौ देख रहे थे कि अमेरिका में इस वक्त भरपूर तौर पर जश्न मनाया जा रहा था। बहरहाल नया साल शुरू होते ही हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो मौसम सरमा की तातीलात का इख्तिताम हो चुका है। कराची में तालीमी इदारे खुल चुके हैं, लेकिन सर्दी बड़ी बढ़ गई है कराची में और स्कूल तो खुल गए हैं और आज हम देख रहे हैं कि हाजिरी बड़ी कम दिखाई दे रही है। तो इस वक्त हमें आज न्यूज़ के नुमाइंदे वकास खान ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल पहले मालूम। वकास खान, स्कूल तो खुल गए हैं लेकिन सर्दी भी बढ़ गई है, ये बताइए क्या अहवाल है, कितनी हाजिरी है, किस तरीके से जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं या फिर आज जो है 1 जनवरी की वजह से कहा है सबने की जी छुट्टी कर रहे हैं हम? जी बिल्कुल ऐसा ही है, साल का आज पहला दिन है और मौसम सरमा की स्कूल की छुट्टियों के बाद स्कूल में बच्चों का आज पहला दिन है। लेकिन देखने में ये आ रहा है क्योंकि पहला दिन होता है तो बच्चों की हाजिरी काफ़ी कम देखने में आती है, क्योंकि एक वजह ये भी होती है कि एक तो छुट्टियों के बाद फिर सर्दी का मौसम है तो बहुत से बच्चे आज के दिन छुट्टी करते हुए करी है बच्चों ने। और दूसरी जानिब मैं आपको बताता चलूँ कि कराची में बहुत से ऐसे भी स्कूल हैं जो कि आज खुले नहीं हैं, 1 जनवरी को नहीं खुले, उनके स्केड्यूल डिफरेंट है। जैसे कि किसी की 2 तारीख से स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, 3 तारीख से स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर स्कूलों में पहले दिन जो देखने में आ रहा है स्कूल में बच्चों की हाजिरी काफ़ी कम दिखाई दे रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास साहब। सबा ये देखने में आया कि जब मैं भी छोटा था ना तो जब सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुला करते थे तो बड़ा उठना मसला होता था और ज़्यादातर छुट्टियां जो होती थी, ज़्यादातर एब्सेंट जो होती थी वो सर्दियों में ही होती थी, सर्दियों में जो है बड़ी जान जाती है उठने से। खैर जनाब, सर्दियों की बातें हो गई, न्यू ईयर की बातें हो गई, अब बात करते हैं हमारी क्रिकेट के हवाले से, यानी हमारे स्पोर्ट्स के हवाले से और क्रिकेट की फैन फॉलोइंग के हवाले से कि हमारे मुल्क में ओवरऑल 2017 में हमने क्या खोया क्या पाया। तो इसी वाले से आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड की सरजमीन पर वनडे सीरीज की तैयारियों का आगाज कर चुकी है। बिल्कुल, टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन नेल्सन में हुआ है और उसमें खिलाड़ियों ने खूब जान मारी है। तो एक पैकेज तैयार किया है, वो देखिए। उसके बाद हमें सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ज्वाइन करने वाले हैं और उनसे बात करेंगे। Down the track he comes.
And that is high into the stand. Big hit. नए साल के पहले इम्तिहान की तैयारी। कौमी क्रिकेट टीम का न्यूजीलैंड में पहला प्रैक्टिस सेशन, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। नेल्सन में पहाड़ों पर तफरी के बाद टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन सेक्सटन ओवल ग्राउंड पर मुनक्किद हुआ। 3 घंटे के सेशन का आगाज वार्म अप एक्सरसाइज से हुआ, जिसके बाद स्टीव रेक्सन की जेर निगरानी प्लेयर्स ने फील्डिंग ड्रिल्स की। खिलाड़ियों ने फिर रुख किया नेट्स का, जहां बैट्समैनों और बॉलर्स ने जमकर प्रैक्टिस की। ग्रीन शर्ट दौरा न्यूजीलैंड का आगाज 3 जनवरी को न्यूजीलैंड 11 के खिलाफ एक रोजा प्रैक्टिस मैच से करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 6 जनवरी से होगा। चले जनाब, वनडे सीरीज का आगाज 6 जनवरी से होगा और शाहीनों के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। 2018 हमारी स्पोर्ट्स के लिए, क्रिकेट के लिए भी जो है बड़ा पॉजिटिव साल हो और हम जीतते ही रहें। तो जनाब अली, आप किस हवाले से बात कर रहे हैं कि जी स्पोर्ट्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, क्रिकेट की बात करेंगे। और चूंकि अब 2018 का आगाज हो चुका है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड में पड़ाव डाल चुकी है, तो बड़ा टफ इस वक्त इम्तिहान है सरफराज के लिए कि वनडे सीरीज और T20 सीरीज वो न्यूजीलैंड की सरजमीन पर आया जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, और पूरा साल क्रिकेट के हवाले से क्या क्या सरगर्मियां रहेंगी। अब्दुल माजिद भट्टी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो आपको नए साल की मुबारकबाद देते हैं। ये बताइएगा कि सरफराज धोखा देंगे नहीं देंगे न्यूजीलैंड में? देखिए, देना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग थोड़े से अगर मोहतात होकर चलें तो पाकिस्तान टीम देखें, यंग टीम है। इस टीम ने लास्ट ईयर जितना परफॉर्म किया, खासतौर पे लिमिटेड ओवर में चैंपियंस ट्रॉफी कोई नहीं कह सकता था कि पाकिस्तान जीतेगा। इस टीम ने वो खुशियां दी। उसके बाद अभी तक पाकिस्तान टीम कोई वनडे इंटरनेशनल नहीं हारी। वो जो इंडिया के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच था एजबास्टन बर्मिंघम में, उसके बाद पाकिस्तान की टीम मुसलसल जीती रही। लेकिन जो पाकिस्तान का कंसर्न रहा 2017 में वो टेस्ट मैचेस रहा कि 10 में से हमने 8 टेस्ट मैचेस हार गए। तो 2018 अगर हम देखें तो इस साल हमें पिछले सालों की निस्बत टेस्ट मैच ज्यादा खेलने और बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने। आयरलैंड के खिलाफ हमने 1 टेस्ट मैच खेलना है, 2 इंग्लैंड के खिलाफ खेलने, 2 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 3 न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो मेरे ख्याल में असल जो इम्तहान होगा वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम का होगा। लेकिन ये यंग टीम है, इसमें अब ना यूनुस खान है, ना मिसबाउल हक है, ना सईद अजमल है, ना शाहिद आफरीदी हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर हम पॉजिटिव देखें तो लगता है कि ये टीम शायद कुछ ऐसा करिश्मा कर जाएगी जिसकी अभी तक लोग तवक्को नहीं कर रहे। टेस्ट मैच के हवाले से बात की तो सरफराज तो पहले ही मेंशन कर चुके हैं कि जी टेस्ट मैच जो है वो मेरी स्पेशलिटी नहीं है, मैं वनडे जो है वो मेरी स्पेशलिटी है। जहां पर हम बात करें 2018 की, अब न्यूजीलैंड में पड़ाव डाल लिया है टीम ने। तो सर 2017 में अगर ओवरऑल देखा जाए, क्रिकेट की कारकर्दगी देखी जाए, कितने नए लोग इंटैक्ट हुए, क्या पॉलिसीज चेंज हुई, क्या रुख रहा हमारी क्रिकेट का, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए 2017 में सबसे पहले जो बड़ी चेंज आई वो तो पाकिस्तान के 3 बड़े खिलाड़ी मंजर से गायब हो गए, शाहिद आफरीदी, मिसबाउल हक और यूनुस खान। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हुई, शहरियार खान चले गए, फिर एक और साल के एंड में जो बहुत बड़ी डिबेट रही वो T10 के हवाले से रही कि एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस हो गया और हमने उस बस में लटकने की कोशिश की, हालांकि वो बस हमारी नहीं थी। तो सवार हो जाएंगे हम उस बस में या नहीं? देखिए, हमने सवार होने की तो कोशिश की है, एक टूर्नामेंट हो गया, लेकिन अब पता नहीं T10 फॉर्मेट कहाँ जाता है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए थोड़ा सा मिला जुला साल रहा कि बुरी खबरें भी आती रही, अच्छी भी आती रही। लेकिन जो सबसे बुरी खबर, हालांकि मैंने भी वो स्टोरी रिपोर्ट की, मुझे ये भी एजाज रहा कि वो स्टोरी मैंने ही ब्रेक की, लेकिन शर्जील खान और खालिद लतीफ का जो एपिसोड था वो एज ए जर्नलिस्ट के जी एक स्टोरी हमने ब्रेक की। लेकिन एज ए पाकिस्तानी एक अफसोस हुआ कि एक गलत चीज हम रिपोर्ट कर रहे थे कि हमारे यंग जनरेशन के लिए, जिनके लिए हमारे ये क्रिकेटर्स जो हैं वो रोल मॉडल हैं, और शर्जील खान और खालिद लतीफ वो क्रिकेटर थे जो मेरे ख्याल में हमारे बहुत सारे जो यंगस्टर थे वो उनको अपना हीरो समझ रहे थे। फॉलो कर सकते थे। तहकीकात होंगी तो ही पता चलेगा। तहकीकात तो देखें हो गई, सजाएं हो गई, अब फर्दर ये कहाँ जाती है। लेकिन देखें ना, मजीद खालिद लतीफ कह रहे हैं कि हम जो है वो आगे जो है इस केस को परसू करेंगे। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। अब ये बताएं, PSL का 3rd एडिशन आने वाला है
और एक टीम भी मजीद मुल्तान सुल्तान ऐड कर दी गई है इसमें। और कहा यह जा रहा है कि 2 प्लेऑफ मैचेस लाहौर में होंगे और फाइनल इस दफ़ा कराची में होना है। तो कितनी उम्मीदें हैं आपको कि कराची के जो सूने मैदान हैं वो आबाद हो जाएंगे इस दफ़ा? देखिए, एज ए कराचीइट्स मेरा तो मेरी यही ख्वाहिश है कि नेशनल स्टेडियम कराची जो है उस फाइनल को होस्ट करे। लेकिन अंदर ये खबर होती है आपके पास, लेकिन देखिए अभी तो 50-50 है। अच्छा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर ये टूर्नामेंट का फाइनल कराची में होता है तो फिर हम मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि 4 दिन नेशनल स्टेडियम के अतराफ जो सड़कें बंद रहेंगी ना, बिल्कुल वो जो शहरियों को तकलीफ उठाना पड़ेगी वो उठा लेंगे। वो आप उसकी बात बताओ, अगर ये क्रिकेट बहाल होती है ना और अगर PSL का फाइनल कराची में होता है तो कराची वाले उठा लेंगे। लेकिन मुझे जो अफसोस हो रहा है वो इस बात पे हो रहा है कि नेशनल स्टेडियम जो पाकिस्तान क्रिकेट का इतना बड़ा एक हिस्टोरिक ग्राउंड था, उसको पहले हमने खंडर बनने दिया, फिर उसके बाद 1.5 अरब रुपए से रेनोवेशन हो रही है। 1.5 अरब रुपए से। सर यही सवालात पूरी नहीं होगी अगर फाइनल अपने प्लेटफॉर्म से यही सवालात हम कई दफा पूछ चुके हैं तमाम तज्जियाकारों से। याया हुसैनी भी जब आए थे तो हम उनसे यही कह रहे थे कि हमेशा बात होती है जी लाहौर में खेल जमेगा, लाहौर में रंग जमेगा। तो जो कराची टाइज हैं उनका क्या कसूर है? वो भी चाहते हैं कि जी हमारे मुल्क में भी, हमारे शहर में भी जो है वो हैपनिंग हो और हम भी करीबी जाके एंजॉय कर सकें। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि खंडर बनने दिया, उसके बाद 1.5 अरब रुपए लगाए और अब ये भी नहीं पता है कि वो 1.5 अरब रुपए जो है वो सही तरीके से लगाए भी गए या नहीं लगाए गए और अब कब तक उसका रिवाइवल हो जाएगा। तो सर जहां पर क्रिकेट के हम रिवाइवल की बात कर रहे हैं, जहां पर हम एक ओवरऑल फैन फॉलोइंग की बात कर रहे हैं कि PSL से जोश जज्बा जो है वो बढ़ रहा है, वहीं कुछ तज्जियाकारों का ऐसा भी कहना है कि जब से ये लीग्स आ गई हैं तो जो क्रिकेटर्स हैं उनका फोकस जो है वो PSL और दूसरी लीग्स की तरफ डाइवर्ट हो गया और मेन मैचेस से जो है वो डाइवर्ट हो गए। तो ये आप इस हवाले से क्या समझते हैं? देखिए, ये 3 घंटे की मूवी है। हाँ। इंडियन चैनल्स पे अक्सर हम सुनते हैं कि ये मसाला क्रिकेट है, कि 3-3.5 घंटे आप जाएं, एंजॉय करें और मैच का रिजल्ट आ जाए। लेकिन जो आपका सवाल है, इस फॉर्मेट में पैसा बहुत है। तो अगर आप सपोज करें बांग्लादेश लीग खेलने जा रही हैं, तो एक तो आपको ज्यादा टाइम नहीं, ग्राउंड में मेहनत नहीं करना पड़ी, 3.5 घंटे बाद आप फ्री हैं, और 5 घंटे में आपको तकलीफ भी ज्यादा उठाना पड़ रही है। उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी, टेस्ट क्रिकेट ऐसा फॉर्मेट है जिसमें फिटनेस बहुत ज्यादा चाहिए, बड़ी काउंट करती तो इसमें पैसा ज्यादा है और जो क्रिकेटर्स के कैरियर हैं वो प्रोलॉन्ग हो रहे हैं। भट्टी साहब, जब से हमारी PSL स्टार्ट हुई है, वो भी शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट है, हमने देखा है कि हमें यंग टैलेंट मिला है PSL से। हाँ। इस बात को तो आप मानेंगे ना, इस बात को सेकंड करेंगे जब जैसे फखर की अगर बात कर लें, जिसने हमें फाइनल भी जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, तो वो भी तो PSL की जो है वो प्रोडक्ट है ना। देखिए, फखर जमान, शादाब खान, हसन अली, मुझे याद है फर्स्ट PSL में जब हसन अली पेशावर ज़ल्मी की तरफ से एक मैच में मैन ऑफ द मैच हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, तो हसन अली को कोई नहीं जानता था। तो हमारे दोस्त जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा यार ये किसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले आए हो यार, तो बड़ा प्लेयर लेकर आते हैं। शुरू में यही लेकिन होता है, विद इन 2 years आज आप देखें कि वो वनडे रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 बॉलर है। तो ये तो हमारे पास टैलेंट है, पास में भी था। यही बात कर रहा हूं कि हमारा डोमेस्टिक इस टैलेंट को पॉलिश नहीं कर रहा है। PSL ने पॉलिश करी, तो ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट है, इसने भी हमें बहुत टैलेंट दिया है। जी हां, इसमें नो डाउट ऑफ ये जो क्रिकेट है इसने भी हमें बहुत टैलेंट दिया है। अच्छा सर, जहां पर हम टैलेंट की बात करें तो पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और अब अगर 2018 की बात की जाए तो एक बड़ा मैच न्यूजीलैंड में अब 6 जनवरी से होगा। अब क्या लगता है जो स्ट्रेटेजी बना के पाकिस्तान टीम गई है, तो आपको लगता है, आप मुतमईन हैं इनकी तैयारियों से, जो इनके कैंप्स चल रहे थे लाहौर में और जिस तरीके से इनके बयान आ रहे थे जी टीम के मोराल हाई है, इस दफ़ा 18 में कामयाबी नजर आ रही है या फिर देखें ये मोराल हाई तो हमारे और आपकी इख्तिरा होती है ना जी, ये जो आपके सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ है ना, इसमें वो जो स्क्रिप्ट चल रहा होता है ना, ये जो स्क्रिप्ट बनाने वाले हैं हम लोग हैं या आप लोग हैं, ये वो लोग कहते हैं मोराल तो हर बार हाई होता है, लेकिन कुछ लोग आउट ऑफ द वे जाके भी कुछ कर जाते हैं। जी, लेकिन पाकिस्तान की टीम ये यंग टीम है। फिर न्यूजीलैंड, लेकिन पास्ट में न्यूजीलैंड की टीम अपने ग्राउंड्स पे इसलिए हारती थी कि ये रग्बी के ग्राउंड थे, ये वो रग्बी के ग्राउंड्स पर जो पिचेस 50 की स्पीड से बॉलिंग कराते हैं, इसी तरह उनकी जो बैटिंग है वो अपने ग्राउंड्स पर वो बहुत मुश्किल बैटिंग है। लेकिन पाकिस्तान की ये यंग टीम है जिसमें, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बड़ा टफ टाइम है, लेकिन यंग टीम है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम अपसेट कर सकती है। जरा हमें आगे भी बढ़ना है, हॉकी पे भी बात करनी है। क्रिकेट के हवाले से आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, वो ये जरा बताइएगा, लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल टीमें जो है वो पाकिस्तान कब आएंगी?
सेठी साहब भी बड़ी अच्छी अच्छी उम्मीदें दिलाते हैं। अभी लास्ट टाइम वेस्ट इंडीज के हवाले से उम्मीद दिलाई, लेकिन वो उम्मीद बर नहीं आई। तो आपको क्या लगता है 2018 में कोई इंटरनेशनल टीम आएगी? वर्ल्ड 11 हटा दें, PSL के गैर मुल्की खिलाड़ी हटा दें, मतलब पूरी एक टीम आए। जो सबसे पहले माजरत के 2017 की जो हमारी बड़ी अचीवमेंट्स थी ना, उसमें एक अचीवमेंट ये थी कि लाहौर भी हमारा शहर है। तो श्रीलंका की टीम जिसने गोलियां खाई वो लाहौर आके उससे मैच खेला। वर्ल्ड 11 के 3 मैचेस हुए, दुनिया के टॉप प्लेयर्स आए, फिर हमने PSL का फाइनल करवाया। तो लास्ट ईयर हमने 5 T20 एक बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन 18 में देखिए जो मुल्क की हालात हैं, हर थोड़ी देर बाद जो ब्रेकिंग चल रही होती है न्यूज चैनल्स पर, हालात तो कुछ अच्छे नहीं है। लेकिन किसी से बातचीत चल रही है किसी बोर्ड से? देखिए वेस्ट इंडीज की टीम अभी आ रही है PSL के फौरन बाद। अच्छा, मार्च में वेस्ट इंडीज की टीम 3 T20 खेलने लाहौर आ रही है। जी हाँ, उसके डेट्स भी फाइनलाइज हो गई हैं। अच्छा, लेकिन अभी डेट्स फाइनलाइज हो गई हैं? नहीं, डेट फाइनलाइज हो गई। अब खुदा न खास्ता अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के हालात बिल्कुल इंटरनेशनल टीम के लिए जो है वो पाकिस्तान में दरवाजे खुले और बिल्कुल ये तमाम टीम्स आए और हमारे मुल्क में भी जो है क्रिकेट का रिवाइवल एक दफा फिर से हो। अब कुछ बात करेंगे हम हॉकी के हवाले से। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ बैठे हुए और बड़ी जबरदस्त इन्होंने बात की कि जी हमारा नेशनल गेम है, लेकिन अगर आप हॉकी खरीदने जाएं तो ये हॉकी जो है स्टिक इंतहाई नायाब है। तो एक साल और गुजर गया मगर कौमी खेल अपनी पहचान न बना सका। तारीख की बदतरीन रैंकिंग कौमी खेल का मुकद्दर बनी, तहम पाकिस्तान टीम ने फिर भी हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। सत्ताईस मैचेस और सिर्फ 6 में फतह। साल 2017 में कौमी खेल की यही 2 लफ्जी कहानी है। हॉकी फेडरेशन ने 5 टूर्नामेंट्स में खिलाड़ी भेजे मगर शाहीन जैसे उड़ान भरना ही भूल गए। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड हॉकी लीग, एशिया कप और कैंगरूज के देश 4 मुल्की टूर्नामेंट। हरीफ टीमों ने 86 गोल्स किए जबकि ग्रीन शर्ट्स महज 48 कर सके। वर्ल्ड कप में भी टीम पाकिस्तान की रसाई भी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की जानिब से टीमों की तादाद बढ़ने से मुमकिन हो पाई। हॉकी को वो चीज़ें हम नहीं कर पाए जिससे हम दोबारा अपनी उस जगह पे आ जाएं, वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ आ जाएं, ओलंपिक चैंपियनशिप की आ जाएं। 2017 भी हमें कोई जीत तो नहीं आई, ना ही हम बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें कर पाए, वही पुराना एक्सेस चलता रहा है। हॉकी फेडरेशन ने खिलाड़ियों के उस्ताद बदले। हनीफ खान, ख्वाजा जुनेद और फरद खान भी टीम को राहत न दिला सके। जूनियर और वीमेन टीमों ने एक टूर्नामेंट खेला मगर गोल्ड मेडल की चमक यहाँ भी नजर न आई। नए साल का आगाज वर्ल्ड 11 के दौरे पाकिस्तान से हो रहा है, जो हॉकी फेडरेशन के मुताबिक पाकिस्तान में हॉकी के नए दौर का आगाज होगा। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, बड़ा ही बुरा हाल है अगर हम पाकिस्तान की हॉकी की बात करें। और जैसे कि समा बात कर रही थी कि अब्दुल माजिद भट्टी साहब जब हमारे साथ मौजूद थे, ये ऑफ स्क्रीन बात हो रही थी कि अगर हम किसी भी आम स्पोर्ट्स की दुकान पे चले जाएं तो हमें बल्ला बासानी मिल जाता है, लेकिन हॉकी की अगर स्टिक मांगे तो शायद 10 दुकानों पे भी जाएंगे तो 9 दुकान वाला ये कहेगा कि हमारे पास जो है वो हॉकी की स्टिक नहीं है। बहरहाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, किसी दाना आदमी ने कहा था कि पाकिस्तान में हॉकी का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्या कहेंगे आप? देखिए हाल तो यही है। उसकी वजह ये है, एक तो मीडिया ने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ कि मीडिया का 99% फोकस जो है वो क्रिकेट है। सही। फिर हम और आप जिस शहर में रहते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, कल इतवार का दिन था, अब तो खैर वो दिन गुजर गया। अब नेक्स्ट संडे को अगर आप दोनों भी या हमारे देखने वाले ये इस चीज को एक आजमाइश के तौर पर कि शहर में जहां से गुजरे आपको क्रिकेट तो जगह जगह बच्चे खेलते हुए नजर आएंगे, हॉकी खेलता हुआ कोई नजर नहीं आएगा। अगर हम 70s में, मिड 70s में या लेट 70s में भी देखें तो हमें सड़कों पर हॉकी खेलते हुए बच्चे नजर आते थे। स्कूल कॉलेजेस में हॉकी खत्म हो गई। कराची का एक बहुत बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है हबीब पब्लिक स्कूल, जिससे हसन सरदार, मुनव्वरुज़्ज़मा, बहुत सारे हॉकी के प्लेयर, सफदर अब्बास निकले। आज आप हबीब पब्लिक स्कूल में भी हॉकी शायद होती होगी लेकिन वो बड़े नाम नहीं निकल रहे जिस तरह। बल्कि एक और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल बताऊं कि कराची में एक ग्राउंड है यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल, जिसमें हॉकी की आस्ट्रोटर्फ लगी हुई थी। अब तो खैर वो खत्म हो गई क्योंकि आस्ट्रोटर्फ कारपेट की तरह होती है, वक्त के साथ साथ वो अपनी उम्र पूरी कर जाए तो फिर बिल्कुल एक जैसा कारपेट खराब हो जाता ना। मैंने खुद यूबीएल कॉम्प्लेक्स के आस्ट्रोटर्फ पे बच्चों को हॉकी के बजाय क्रिकेट खेलते हुए देखा है। तो ये एक अलमिया के बच्चों का रुझान नहीं है हॉकी की तरफ। हाँ, जो एक आप बात कर रहे थे कि हम किस तरह इस हॉकी में अपना रिवाइवल ला सकते हैं। एक तो फॉरेन कोच की जरूरत है, बड़ी टीम के लिए नहीं, ग्रास रूट लेवल पे हमारे जो बच्चे हैं ना,
फिर हम स्कूलों में, कॉलेजेस में अगर हॉकी को कंपल्सरी कर दें कि भाई अगर आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उसके 10-15 नंबर आप हॉकी के जरिए भी रखें। अच्छा, एक और भट्टी साहब, एक और भी वजह है, हम सुनते ये हैं, आप इस बात को अगर सेकंड करेंगे या बेहतर इंफॉर्मेशन देंगे कि जितना एक क्लब क्रिकेटर हमारे यहाँ कमाता है, हमारे यहाँ इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर उतना कमाता है नहीं कमाता, उससे भी कम कमाता है। बिल्कुल, हॉकी में पिछले दिनों एक बड़ी डिबेट चल रही थी, प्लेयर्स ने उस पर, जब शहबाज अब तो हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं, जब प्लेयर थे, मुझे याद है इन्होंने जफरुल्लाह जमाली हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने स्ट्राइक की थी प्लेयर्स ने कि हमें अच्छे होटलों में ठहरा जाए क्योंकि हॉकी क्लब में ये इनके लिए चारपाइयां जहाँ पर हॉकी के ज़बो अली के वाले से हम बात कर रहे हैं, वहीं हॉकी प्लेयर्स के वाले से यही कहा जाता है, अगर किसी भी सीनियर एनालिस्ट से बात करें तो यही कहते हैं जी इनके प्लेयर्स को खुद भी अब लाइमलाइट में नहीं लेकर आते। मतलब अगर आप क्रिकेट टीम की बात करें तो सबके नाम सबको पता होंगे, लेकिन हॉकी टीम में से अगर आप लोगों के नाम पूछना शुरू करें तो हॉकी टीम के लोगों के नाम नहीं पता। जैसा मैं हूँ, मुझसे अगर आप 11 प्लेयर पूछेंगे, 11 प्लेयरों के नाम नहीं पता होंगे। पास्ट में जो पाकिस्तान की बड़ी टीमें थी, खासतौर पे 84 में जैसे लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जीता, हसन सरदार से लेके गोलकीपर जो थे सलीम शेरवानी पाकिस्तान के नाम याद होते हैं, लेकिन अब इस टीम का हमें नहीं पता कि इरफान कैप्टन है या इरफान कप्तानी से हट गया। तो हॉकी फेडरेशन जो है वो भी बराबर की जिम्मेदार है कि हम कहते थे कि ठीक है, हॉकी फेडरेशन भी बराबर की जिम्मेदार है और इंतजामिया भी बराबर की जिम्मेदार है, और कहीं ना कहीं हम वो सारे लोग भी जिम्मेदार हैं जो कि हॉकी को प्रमोट नहीं करते हैं, हॉकी के हवाले से ज्यादा बात नहीं करते हैं। हम लोग को यही चाहिए कि हमारा नेशनल गेम है, इसके रिवाइवल के लिए जहां तक हो सके हम कैंप्स लगाएं, जहां तक हो सके हम अपने गेम को जो है वो प्रमोट करें, क्योंकि बिल आखिर ये हमारा नेशनल गेम है और इसकी प्रमोशन बड़ी जरूरी है। जिस तरीके से हमारे क्रिकेट स्टार्स को सब जानते हैं, तो उम्मीद यही करते हैं कि जितने भी प्लेयर्स हैं उनको भी तमाम लोग जाने। तो जनाब हमारे साथ माजिद भट्टी साहब मौजूद थे, इनकी बहुत जबरदस्त किस्म का इन्होंने तज्जिया दिया, बहुत जबरदस्त किस्म की इन्होंने बातें की, आपको बताया कि 17 में क्या रहा स्पोर्ट्स का हाल और अब 18 में क्या मिसबत चेंजेस आने वाले हैं। तो गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जहां पर हमने बात की नए साल की, जहां पर हमने बात की सियासत की, स्पोर्ट्स की, वहीं अब बात करेंगे हम ट्रैवलिंग और टूरिज्म के हवाले से। और मेरे हाथ में जो ये पेपर है उसकी जो लीड है वो है पाकिस्तान टॉप लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन फॉर 2018। तो ये बहुत बड़ी और बड़ी जबरदस्त किस्म की बात है। 2 साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने पूरा सर्वे किया, जिन्होंने यहाँ पर ट्रैवल किया और उसके बाद उनको ये लगा और उन्होंने ये रिपोर्ट भी पब्लिश की उनके हवाले से। उन्होंने ये बात भी की पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान 2018 में ट्रैवलिंग के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से बेहतरीन डेस्टिनेशन है। ये तो 2018 की बात अब की जा रही है ना, हम तो शुरू से कहते हैं कि पाकिस्तान के अगर आप जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, जो माउंटेन एरियाज हैं, अगर आप वहां चले जाएं तो आपको लगेगा ये कि आप शायद जन्नत में आ गए हैं। स्विट्जरलैंड को आप भूल जाएंगे, आप यूरोपियन कंट्रीज को भूल जाएंगे, इतनी खूबसूरत एरियाज हैं। 3-4 दिन पहले हम लोग ये बात कर रहे थे, कहा जाता है कि ये दुनिया में जन्नत है। बिल्कुल दुनिया में जन्नत है। और हम लोग यही बात कर रहे थे कुछ दिन पहले कि जी अब जब पिक्चर्स खिंचाते हैं आप गिलगित में या दीरबाला में, तो लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान की पिक्चर्स हैं। यस, पाकिस्तान की पिक्चर्स हैं, इतना ही खूबसूरत है हमारा मुल्क। कुदरती हुस्न है, बनाया नहीं गया। हाँ, नेचुरल ब्यूटी है, बिल्कुल बनाया नहीं गया, उसके अंदर कोई आर्टिफिशियल प्लांट जो है वो चीजें नहीं की गई हैं। खैर, अभी ट्रैवल और टूरिज्म पे हम बात करेंगे तो हमें ज्वाइन किया है समर ने, जो कि साइकिलिस्ट हैं और बहुत ज़बरदस्त जो है इनका एक्सपीरियंस है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें ये एक्सप्लोर करती हैं। तो समर, सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर, और आई होप कि आपका न्यू ईयर जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से गुजारा होगा। आपने सेलिब्रेट किया अपना न्यू ईयर? अस्सलाम वालेकुम। इट वाज रियली अमेजिंग। एक तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं दूसरी कंट्री से भी, उनके वार्म विशेस आते हैं। अच्छा। जिन लोगों के साथ मैंने ट्रैवल किया होता है तो बहुत खुशी होती है कि आप कनेक्ट होते हैं टूरिज्म और स्पोर्ट्स के जरिए दुनिया के हर कंट्री, हर बंदे से। तो दैट्स द एडवांटेज ऑफ टूरिज्म। ठीक। अच्छा समर, साइकिलिस्ट हैं आप और डेफिनेटली आपका एक ब्रॉड विजन है, एक्सपीरियंस है। ये बताइए, आप जब तमाम ये ट्रैवल करती हैं तो कैसा पाया आपने पाकिस्तान को? किस तरीके के तासुरात होते हैं आपके साथ जो दीगर लोग भी ट्रैवल कर रहे होते हैं? पाकिस्तान इट्स रियली अ ब्यूटीफुल कंट्री, और जितनी वेरिएशन मैंने पाकिस्तान में देखी है वो दूसरी किसी कंट्री में देखना, इतना सब कुछ एक साथ बहुत मुश्किल होता है। कहीं पे थॉरली सर्दी होती है, कहीं पे थॉरली गर्मी होती है, कहीं पे सिर्फ माउंटेनियस एरिया होता है, या कहीं पे सिर्फ मैदान होते हैं।
तो पाकिस्तान में नॉर्थ में हम देखें हमसे ज्यादा मैजेस्टिक पीक्स दुनिया में किसी के पास नहीं होंगे। दुनिया की तो ये सफर बताइएगा, चूंकि आप जिस पेशे से वाबस्ता हैं उसमें ज्यादातर होता है कि फॉरेनर्स जो है वो आपके दोस्त होंगे, वो क्या कहते हैं पाकिस्तान की ब्यूटी के हवाले से, और कौन से ऐसे मकाम हैं जो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं? जो एक चीज उनको बार बार अट्रैक्ट करती है, मेरा उनसे यही कॉमन क्वेश्चन होता है कि आपको बार बार कौन सी चीज पाकिस्तान में लाती है। तो कहते हैं पाकिस्तान की खूबसूरती तो है ही, जगह तो बहुत प्यारी है, लेकिन यहाँ के लोगों की मोहब्बत और यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी जो है उन्हें बार बार खींच के लाती है। खाना पैकेज होता है। ठीक, फूड के हवाले से बताइए। फूड के हवाले खाने के बारे में स्पेशली वो लाहौर को मेंशन करते हैं, क्योंकि इट्स कल्चरली रिच इन टर्म्स ऑफ फूड एंड यू नो म्यूजिक। बिल्कुल, लाहौर तो लाहौर को बहुत पसंद किया जाता है। समर, अच्छा, अभी एक रिपोर्ट जिसके बारे में मैंने जिक्र किया कि 2018 में वर्ल्ड डेस्टिनेशन जो है वो बताया गया पाकिस्तान को बेस्ट डेस्टिनेशन के हवाले से। तो बताइए, इस बात के बाद जब ये आर्टिकल सामने आया तो डेफिनेटली, वैसे तो सारे पाकिस्तानी जानते हैं कि हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है, लेकिन आपको जो है ना एक और मोराल आपका हाई हो जाता है। तो आपके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने फिर आपको किस तरीके से जो है वो कॉल करके बताया, या किस तरीके से आपके एक्सप्रेशंस थे, या आपके क्या इमोशंस थे? मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स आए इस रिपोर्ट के बाद, और इंटरनेशनली टूरिज्म का जो एक इमेज इम्प्रूव हुआ है, या इसके बाद जितनी बेहतरी आ सकती है वो हम इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट ईयर। किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी का पाकिस्तान के बारे में ऐसे कमेंट्स देना बहुत पॉजिटिव है, और जिस तरह के लैंडस्केप्स हमारे पास मौजूद है, इससे बहुत बेहतर टूरिज्म हमारी हो जानी चाहिए थी ऑलरेडी। चलिए, अब ये बताइएगा, आप चूंकि फाउंडर भी हैं पेस फॉर पीस की, जरा कुछ उस सिलसिले में बताइएगा। नाजरीन जानना चाहते हैं कि ये आखिर है क्या? मैं क्योंकि साइकिलिंग करती हूँ, मैं एडवेंचरस बाइकर, मैं माउंटेन्स पे, ग्लेशियर्स पे साइकिलिंग करती हूँ, तो साइकिलिंग और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को मैंने पीस प्रमोशन के लिए यूज किया था कि इसमें मैं अपने फेलो यूथ को भी इन्वॉल्व कर सकूँ। तो अक्सर सिटीज में साइकिल रैलीज कराई थी जिसमें फैमिलीज को इन्वॉल्व किया था, बच्चों को किया था, बड़ों को किया था, ताकि वो साइकिलिंग और पॉजिटिव एक्टिविटीज की तरफ आए। ठीक, अच्छा समर, आप कह रही हैं कि आप साइकिलिंग करती हैं और एडवेंचरस भी हैं आप, और ग्लेशियर पे भी आप साइकिलिंग कर लेती हैं, तो समर ये बताइए, आपको कभी कभी डर नहीं लगता, आपको कभी कभी ये नहीं लगता कि इतनी खतरनाक जगह है, मुझे यहाँ पर साइकिलिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? किस तरीके से आपने अपनी जो है प्रैक्टिस उसको मेंटेन किया हुआ है? जब आप ट्रेनिंग काफ़ी कर लेते हैं और आप 80 to 90% उसके लिए आपको पहले ही प्रिपरेशन करनी पड़ती है, इक्विपमेंट, गियर्स, गैजेट्स। तो तैयारी के बाद आपको अगर डर भी लगे तो आप उसे ओवरकम कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि मैं इस चीज़ के लिए मैं इतने देर से, इतने अरसे से तैयारी करती रही हूँ। ऐसा कभी ऐसा हुआ है कि कोई हादसा पेश आते रह गया हो? जी, हादसे के हवाले से बताइएगा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई हादसा, अल्लाह ना करे, मतलब पेश आते रह गया हो? हादसा हुआ है मेरे साथ। जब मैं होती हूँ माउंटेन्स पे तो मेरे साथ अक्सर हादसे होते हैं। मेरे साथ लैंड स्लाइडिंग्स हो चुकी हैं, मैं काफी दफा बाइक पे एक्सीडेंट्स हुए हैं। अभी मैं रिसेंटली अफ्रीका गई थी, वहाँ की हाईएस्ट लैंड स्लाइडिंग का एक बड़ा आम इशू होता है, क्योंकि जब लैंड स्लाइडिंग होती है, समझ ये बताइए कि लैंड स्लाइडिंग जब होती है तो सड़कें चूंकि ब्लॉक हो जाती हैं, फिर मशीनरी आती है, हैवी मशीनरी, वही उन चीजों को क्लियर करती है, तो फिर आप लोग किस तरीके से उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं अपना वो टाइम? आया वहीं पर स्टे करते हैं, पीछे आ जाते हैं, फिर क्या करते हैं, कैंप पे आ जाते हैं, क्या करते हैं? रोड पे तो आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग लाइन, आप मूव नहीं कर सकते जब तक रास्ता क्लियर नहीं होता, या आसपास जो भी होटल्स होते हैं उनसे आप फैसिलिटेट हो सकते हैं। माउंटेन्स पे ये होता है कि फिर आपको अल्टरनेट रास्ते देखने पड़ते हैं कि कहाँ से आप जा सकते हैं जहाँ से लैंडस्लाइडिंग ना हो, ये उस लैंडस्लाइडिंग का वेट कर और उसके बाद भाग के उसको क्रॉस कर लें। अच्छा समर, बिल्कुल आपकी तरह बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जो आपसे इंस्पायर होने के बाद साइकिलिस्ट बनना चाहती होंगी और आप ही की तरह के एक्सपीरियंस भी वो करना चाहती होंगी, तो ऐसे लड़कियों को आप क्या मैसेज देंगे? या इस तरह की बहुत सारी अगर लड़कियां या यूथ में से कोई आपसे पूछता है कि समर हम भी साइकिलिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप फिर किस तरीके से उनको गाइड करती हैं? एक तो ये फील्ड जो है इट्स नॉट फॉर अ लेजी और कावर्ड पर्सन, तो अगर अपने आउटडोर किसी भी फील्ड में जाना हो, बेशक वो माउंटेनियरिंग हो, साइकिलिंग हो, आपको बहुत करेज दिखानी पड़ती है, बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रास्ते में आती है, उसको ओवरकम करके अपने टारगेट की तरफ फोकस करना होता है। तो आप कैसे आई इस तरफ, जरा कुछ अपने हवाले से भी बताइए ना। मैंने तो 3-4 साल पहले स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था, और शुरू में प्रैक्टिस की काफ़ी, जब खुद को तैयार कर लिया और समझा कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं लॉन्ग रोड टूर्स कर सकती हूँ, तो प्रॉपर्ली प्लान करके मैं इसको करती थी डे वाइज कि मुझे रहना कहाँ पे है, पर डे कितने किलोमीटर साइकिलिंग करनी है,
और बैकअप पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अच्छा, सबा जिस नमाज से सुन रही है, मुझे लगता है ये भी बहुत जल्द नहीं साइकिल, मतलब मुझे साइकिल चलानी आती है, मैंने साइकिल चलाई है, लेकिन ये है कि मुझे साइकिलिस्ट बनने का तो कोई खास इतना शौक नहीं है, क्योंकि मैं इतनी ब्रेव नहीं हूँ जितनी ब्रेव समर है। और समर जो काम करी है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत कम लड़कियां ऐसी हैं क्या करना पड़ता है, कुछ आपकी टिप्स देना ताकि सबा को भी ब्रेव बनने का मौका मिले। मेरे ख्याल में बंदा नेचुरली ब्रेव होता है। अच्छा जी, समर से बात हो रही है। समर, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ में साइकिलिंग करती हैं और जब आपके जो डिफरेंट कंट्रीज के लोग आपके साथ में साइकिलिंग कर रहे होते हैं, आप ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो पाकिस्तान के हवाले से क्या पॉजिटिव चीजें जो है वो आपसे शेयर कर रहे होते हैं? खाबे की भी बात हमने कर ली, यहाँ की खूबसूरत जगहों की भी बात कर ली, लोगों की भी बात कर ली, उनका क्या कहना होता है कि जी अब आपके मुल्क में पीस आ गया है और बड़ी जबरदस्त जगहें ऐसी हैं जहाँ पर जाकर आप मजे से साइकिलिंग कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना आपको नहीं करना पड़ता, इंतजामिया पूरा कोऑपरेट करती है? उनका ये एक तो डाउट और फियर दूर हो जाता है जब एक इंटरनेशनल मीडिया पे वो सुनते और पढ़ते हैं, आते हैं पाकिस्तान के बारे में, और जब वो खुद लाइव आके देखते हैं तो उनको बहुत डिफरेंस मिलता है। और जब वो यहाँ से जाके आर्टिकल्स में अपने ब्लॉग्स में मेंशन करते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो यहाँ से डिफरेंस शुरू होता है। अच्छा समर, वेरी शॉर्टली ये बताइएगा, आप समर सीजन में भी ट्रैवल करती हैं, विंटर सीजन में भी ट्रैवल करती हैं, स्प्रिंग ऑटम सब में करती हैं, मतलब मौसम के हवाले से कौन कौन सी जगह बड़ी अच्छी लगी? वैसे तो टूरिज्म के पाकिस्तान में 3 से 4 माह होते हैं जब मोस्टली लोग नॉर्थ में विजिट करते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप विंटर्स में जाना चाहें, क्योंकि उस टाइम एक्सट्रीम कोल्ड होता है, -30 -40 तक भी जाता है, तो उस टेम्परेचर में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा टफ हों, और उस विंटर या उस एक्सट्रीम कंडीशन की अपनी खूबसूरती होती है। तो पाकिस्तान में हर सीजन में हर जगह देखी जा सकती है, ये पाकिस्तान में हर सीजन में हर जगह देखी जा सकती है। समर साइकिलिस्ट है और हमारे साथ इस वक्त गुफ्तगू कर रही थी, पाकिस्तान के हवाले से बता रही थी 2018 में बेस्ट डेस्टिनेशन करार पाया है पाकिस्तान को, तो दिस इज वेरी गुड थिंग। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 18 का सूरज जब तुलू होगा तो बड़ी पॉजिटिव और बड़ी मिस्बत तब्दीलियों के साथ शुरू होगा, तो मुझे लगता है कि अच्छी अच्छी खबरें जो है वो आना अब शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, और जब आलमी मीडिया में इस तरीके की खबरें आती हैं तो वो एक बहुत बड़े पैमाने पर हम देखते हैं कि वो जो है वो मैसेज छोड़कर जाती हैं। अब जैसे कि गल्फ न्यूज की हम आपको ये स्टोरी बता रहे हैं कि गल्फ न्यूज ने कहा है कि 2018 की जो बेस्ट डेस्टिनेशंस हैं कि लोग कहां जाना चाहते हैं, कहां जाना चाहिए, तो उसमें पाकिस्तान को बेस्ट डेस्टिनेशन करार दिया गया है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बड़ी तादाद में गैर मुल्की सैयाह पाकिस्तान का रुख करेंगे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का, पाकिस्तान के मुख्तलिफ पुरफिजा मकामात का रुख करेंगे और भरपूर इंजॉय करेंगे, और हमारे पास ज़र मुबादला भी आएगा। बिल्कुल, ज़र मुबादला भी आएगा, भरपूर इंजॉय भी करेंगे। तो गुड मॉर्निंग आज में जो है अब वक्त आ गया है बिल्कुल इख्तिताम का, और हमारे प्लेटफॉर्म से आज का शो आपको कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, फीडबैक देते रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लेकिन जाने से पहले आपको दिखाएंगे कि दुनिया भर में जो सेलिब्रेशन रही है उसके हवाले से क्या तैयारियां की गई। तो गुड मॉर्निंग आज से फिलहाल इतना ही, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।